जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर बिलाल ईमान को मना कर देता है कि आप अभी कोई भी एक्शन नहीं लेंगी तैमूर और उसकी फैमिली के खिलाफ, जिस पर कहती है ईमान आप ऐसा मुझे क्यों करने से रोक रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ तो और जायज़ है। जिस पर कहता है बिलाल मैं नहीं चाहता कि आप तैमूर के सामने एक्सपोज हो जाए। जिस पर कहती है ईमान कि आप शायद भूल रहे हैं कि ईमान अब वो कमज़ोर ईमान नहीं रही है, अब इतनी पावरफुल हो चुकी हूँ कि सच को सच और हक को हक साबित कर सकूँ। अब मैं कुछ भी किसी के साथ बुरा नहीं होने दूंगी, इसलिए आप मेरी फिक्र ना कीजिए और जो मेरा काम है मुझे करने दीजिए। उधर आप देखेंगे कि लैला बहुत ही उतावली हुई जा रही होती है तैमूर से शादी करने के लिए, लेकिन उसकी ताई अम्मा कहती है कि तुम्हें ना तो मैंने पहले अपनी बहू बनाने की तरजीह दी थी और ना ही मैं तुम्हें अब अपनी बहू बनाऊंगी। जिस पर लैला अपनी माँ से कहती है कि आखिर ऐसा क्या है ज़ारा में, अब तो ज़ारा के पास कुछ भी नहीं है और वो खाली हाथ रह गई है। जिस पर कहती है उसकी माँ लेकिन तुम जानती हो ना कि तुम्हारी इसी जुबान की वजह से तुम्हारी ताई ने तुम्हें पहले भी ठुकरा दिया था और अब भी। बेशक कि ज़ारा के पास कुछ नहीं है लेकिन वो उनकी ही सुनती है। जिस पर लैला कहती है शायद ही उनकी भूल है, अब ज़ारा जो कुछ करती फिर रही है शायद वो उससे बिल्कुल ही ना वाकिफ़ है। इधर तैमूर बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने नए प्रोजेक्ट्स को लेकर और इसी खुशी में एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन रखी जाती है। जिस पर कहती है लैला कि सेलिब्रेशन तो हो ही रही है, आप मना क्यों नहीं लेती हैं ताया जान को कि वो इसी में हम दोनों का रिश्ते की अनाउंसमेंट भी कर दें। जिस पर तैमूर की ताई कहती है कि लैला तुम अब हद से बढ़ रही हो, तुम जानती हो ना कि मेरा बेटा तैमूर शादीशुदा है और मैं उसकी ज़िंदगी में ज़ारा के अलावा किसी और को देखना भी नहीं चाहती हूँ। उधर आप देखेंगे कि सब खुशियों में मगन होते हैं लेकिन सबकी खुशियों पर सफाया फेरने के लिए आ जाती है ईमान, और ईमान को देखते ही जैसे सबके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले तो जैसे ही तैमूर की नज़र पड़ेगी ईमान पर तो वो कहेगा कि ये क्या वही ईमान है, आहत भी देखता ही रह जाएगा और एकदम से लड़खड़ा जाएगा। जिस पर ज़ारा और लैला उसका हाथ थाम लेंगे और कहेंगे कि क्या हुआ है आहत। जिस पर आहत कहेगा ये तो ईमान ही है। जिस पर कहेगा तैमूर हाँ तो ठीक है ईमान है, शायद इसका दिमाग ख़राब हो गया है तभी तो ये पुलिस को लेकर यहाँ पर चली आई है। शायद 2 क्लास जमाते पढ़ने के बाद इसको लगता है कि ये बहुत बड़ी अफसर बन गई है, लेकिन जब ईमान सामने आएगी और वाकई ही वो एक बड़े अफसर की हैसियत से सबसे बात करेगी तो सबके होश ही उड़ जाएंगे। उधर आप देखेंगे कि ईमान के बाप को जब ये पता चलता है कि ईमान आज जा रही है तैमूर के घर तो वो कहता है कि तुम ठीक नहीं कर रही हो, ये ना हो कि वो। जिस पर वो कहती है कि अब्बा आप जानते हैं ना इस वक्त को देखने के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती हूँ और वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं और पहले जो उन्होंने किया उन सब का हिसाब भी तो लेना है। मैं जानती हूँ जिस तरह से तैमूर ने आपको बेबस कर दिया था, अब उसके हिसाब देने की बारी आ गई है। इधर तैमूर का बाप भी परेशान हो जाएगा और कहेगा कि ईमान बेटा तुम आई हो और बैठो तो सही। जिस पर उस वक्त तैमूर की माँ भी उसके आगे पीछे जाएगी और कहे